समझने वाली बात है, बड़े ध्यान से समझना। आज टीचिंग सुन रहे हो। मान लीजिए मैं पुस्तक लिख रहा हूं, ओके, और मेरे को परमेश्वर की समझ है कि ये एक्चुअल सिनेरियो क्या चल रहा है, और मैं लिख रहा हूं एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट केम। सन्स, वो सारे सन, सारे फॉलो करने वाले आए और कहने लगे। अब वो अगली बात जो लिख रहा है वो अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, वो वही स्टेटमेंट लिख रहा है जो उन बच्चों ने एलीशा को दी। क्या कहता? आज यहोवा तेरे स्वामी को स्वर्ग पे ऊपर उठा लेने को है। अब जब मैं लिख रहा हूं कि वो आए, मेरी निगाह में वो सन्स हैं, बट जब वो सन्स आए, वो एलीशा को क्या कह रहे हैं कि तेरे स्वामी को, इब्रानी भाषा का 113 शब्द, तेरे एडॉन को, मतलब तेरे कंट्रोलर को, तेरे मास्टर को, तेरे ऑनर को, इब्रानी भाषा का 113वां शब्द। अब समझने वाली बात यह है, परमेश्वर का जो मसा था वो चेलों के ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो दूसरे चेले थे, क्योंकि यिर्मयाह ने जब ये पुस्तक लिखी तो उसने वो अपनी तरफ से लिखा जो वो समझता था, जो है था कि द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स केम। पर आगे जो उसने लिखा वो स्टेटमेंट थी जो सन्स ने दी थी, क्या कि आज तेरा पिता तेरे कंट्रोलर को स्वर्ग में उठा लेने को है। मतलब वो भी पूरी तरह से फादर सन रिलेशनशिप में एलिया के साथ नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपना मसा उन चेलों की बजाय एलीशा को दिया था। क्यों? बाइबल कहती, जब वो 11 आयत में लिखते हैं, देखते हैं, जब वो चलते चलते बात कर रहे थे, कौन? एलिया, एलीशा। एक अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़ों ने उन्हें अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलीशा देखता और पुकारता रहा, बोलता रहा, हाय मेरे पिता। क्या बोलता रहा? हाय मेरे पिता। इसको इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, ये वही पिता शब्द है। लोग बोलते शायद उसने बुजुर्ग कहा हो, शायद उसने कुछ अलग कहा हो, ये वही शब्द है, H1। अब वही शब्द जो प्रभु के मुंह से निकला था कि इंसान अपने माता पिता को छोड़कर, ये वो वचन है जो खुदा के मुख से निकला था। अब यही वचन एलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे अब। तो बाइबल कहती जब वो पुकार रहा था तो एलिया की जो चद्दर थी वो नीचे गिर गई, और जब उसने उठाई तो वो मसा और वो आत्मा एलीशा के ऊपर ठहर गया। एलीशा ने कहा, एलिया कहता आज मुझे स्वर्ग पे उठा लेने को, तो चला जा। एलीशा मना करता रहा। जब उसने बार बार मना किया तो उसने, एलिया ने कहा तुझे क्या चाहिए बता। उसने कहा मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। बहुत से लोगों को पता क्या लगता है? दुगना भाग मतलब अगर एलिया के पास 100 मसा था तो एलीशा के पास 200 था। ऐसा नहीं है। पुराने नियम में जो बड़ा बेटा फैमिली का होता था उसको दुगना हिस्सा मिलता था। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 किलो सोना है और मेरे 10 बच्चे हैं, मैं सबको 100-100 ग्राम दे दूंगा। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता था उसको 100 ग्राम नहीं मिलता था, उसको 200 ग्राम मिलता था। तो वो जो 10 बच्चे होते थे उनके 11 हिस्से आप मान लो करके, 2 हिस्से पहले बेटे को दिए जाते थे या बेटी, जो भी पहलौठा होता था, और बाकी 9 बांट दिए जाते थे। तो एलीशा इस बात पर क्लेम कर रहा था कि तू ही मेरा फादर है, और मैं जेठा होने के नाते क्लेम करता हूं, क्योंकि क्लेम भी लीगल होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। मैं क्लेम करता हूं कि दुगना मसा मुझे दिया जाए। तो दुगना मसा इसलिए एलीशा को मिला था क्योंकि वो उसने अपना प्रूफ किया था अपने पिता को ना छोड़ के कि मैं तेरा रियल स्पिरिचुअल सन हूं और मैं लोगों की बातों में नहीं आने वाला हूं। और इसलिए एलिया ने कहा था तूने कठिन बात मांगी है, पर अगर तू वचन पे चला है
और दूसरा, तेरी आत्मिक आंखें भी अगर खुली हैं तो मुझे स्वर्ग में जाता हुआ देख लेगा। तू सिर्फ शारीरिक रूप से मेरी अधीनगी नहीं कर रहा है, आत्मिक रूप से भी तू प्रभु के साथ अगर वफादार है तो वो आत्मिक बवंडर तुझे दिखेगा और जो दुगना मसा मिल जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां पर अलीशा is not only faithful to God and to his mentor, to his spiritual father also, वो खुदा के साथ भी वफादार है, इसलिए स्पिरिचुअल आईज ओपन है, आत्मिक बवंडर को वो देख पाया, और अपने मेंटर के साथ भी वो वफादार है। और जब वो कह रहा है चला जा, उसे डांट रहा है, भगा रहा है, वो गया नहीं और क्लेम कर रहा है कि आई एम योर एल्डर सन एंड गिव मी डबल पोर्शन, जो तेरी आत्मा का है मुझे डबल पोर्शन चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें ये बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। और ये वही शब्द है जब उसने कहा हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, जो H1 से निर्धारित किया गया, जो यहोवा के मुख से खुद निकला था कि मनुष्य अपने माता और पिता से अलग रहेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। 14 आयत में लिखा था, तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उससे गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और अलीशा पार हो गया।